राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे इंडिया का सबसे बड़ा त्यौहार आने वाला है, यानी कि होली का त्यौहार, जिसको हम बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो होली के जो रिचुअल्स हैं, मतलब होली के जो रीति रिवाज हैं, वो हर जगह के अलग अलग हैं। कहीं कुछ तरीक़ा से बनाया जाता है, कुछ कहीं किसी तरीक़ा से। तो आज मैं होली की ही एक पार्ट की वीडियो आपको बताऊंगी, यानी कि होली के वड़गुल्ले बनाना। वड़गुल्ले गोबर से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ बनाते हैं नारियल। तो देखिए, ये मैं नारियल बना के बता रही हूँ। 2 दिए ले लीजिए, उसमें अंदर आप कंकर भर दीजिएगा, ऊपर से गोबर ऐसे लपेट देना है। गोबर आपको गाय का मिले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप भैंस का भी ले सकते हैं। अगर नहीं है तो बाज़ार में भी मिल जाता है। गाँव में ये बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। अब मैंने इनको बना दिया है नारियल। अब मैं 4 या 5 वड़गुल्ले बनाऊंगी अपने पितृ देवताओं के। सबसे पहले जो वड़गुल्ले बनाए जाते हैं वो अपने पितृ देवताओं या घर के देवताओं के लिए 5 वड़गुल्ले बनाए जाते हैं। तो पहले आप वो बना दीजिएगा। हल्दी से आप इस नारियल का पूजन कर दीजिएगा। पूजन करने के बाद बनाते हैं। कईयों के यहाँ ऐसा रिवाज होता है, कईयों के यहाँ सीधे बना दिए जाते हैं। किस दिन से आपको ये शुरू करने हैं, तो मैं इसकी जानकारी आपको दे दूं कि ये फुलेरा दौज का जो दिन होता है वो एक अबूझ सावा होता है। उस दिन कोई भी शुभ कार्य हम शुरू कर सकते हैं। तो गोबर के ये वड़गुल्ले होली में जलाए जाते हैं, और जलने वाली चीज़ के लिए हमें शुभ मुहूर्त देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना शुभ मुहूर्त के हम नहीं बना सकते। ऐसा करने से हमारे घर पे कोई भी विपदा आ जाती है अगर हम बिना मुहूर्त के बनाते हैं। तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि जिस दिन भी आप बना रहे हों, एक शुभ मुहूर्त देख लें। राहु काल में ना बनाएं, या फिर कोई पंचक वगैरह लगे हुए हों उसमें ना बनाएं, क्योंकि पंचक में बनाना अशुभ माना जाता है। लकड़ी का या गोबर का या फिर किसी भी शुभ कार्य वर्जित पंचक में माना जाता है। तो कभी भी हमारे यहाँ पे पंचक में ये वड़गुल्ले बनाए नहीं जाते। तो हमारे यहाँ ये रिवाज है कि फुलेरा दौज वाला जो दिन होता है वो एकदम शुभ दिन होता है। उस दिन अबूझ सावा होता है, तो आप उस दिन ये बनाना शुरू करें। सुबह सवेरे आप हल्दी से उस नारियल का पूजन कर दें, और पूजन करने के बाद उस पर थोड़ी सी दूब रख के, हल्दी की गांठ और एक सिक्का रख के आप नारियल के अंदर छुपा सकती हैं, और ये बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप कितनी भी माला, कितनी भी संख्या में बना सकती हैं। हमारे यहाँ पे जो बनता है, मैं वो राजस्थान का रिवाज मैं आपको बता देती हूँ। राजस्थान में पहले अपने पितृ महाराजों के बड़गुल्ले बनाए जाते हैं, यानी कि माला बनाई जाती हैं। 7 मालाएं बनती हैं वो, जैसे परेत बाबा, चामड़ माता, भूमिया बाबा, भैरव बाबा, और एक मंदिर का, और एक अपने घर की छत का, और एक अपने जो भी घर के पास जो मंदिर होता है उसका, और एक बनाई जाती है जब हम वो पूजते हैं ना शेड़ माता, जो हम उसको बासोड़ा बोलते हैं, उस दिन के लिए। ये हम पहले बना के रख देते हैं। उसके बाद बच्चों के लिए इस प्रकार ढाल बनाई जाती हैं। जैसे ये गोल गोल मैं बता रही हूँ, ये तो थी ढाल, और जो मैंने लकड़ी के पाटे पे बनाई है वो था चंद्रमा। चंद्रमा की आकृति में आप गोल गोल एक गोबर थेप के उस पर थोड़ी डिजाइन बना के आप सूरज बना दीजिएगा। ये सूरज बन गया। अब आती है हमारी होली। होली के जो त्यौहार होता है उसमें होलिका अपने यानी कि भतीजे प्रहलाद को लेके बैठी थी, तो हम होलिका बनाते हैं और प्रहलाद बनाते हैं। तो उसके बाद जब पितृ देवताओं के बड़गुल्ले कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद आपको होलिका और होली बनानी है। मैंने चंदा सूरज भी बना दिए हैं, और है ना चंदा की आकृति में अभी आपको बताऊंगी। ये मैंने ढाल बनाई थी पितृ महाराजों की, और ये मैंने बनाई थी चंद्रमा, सूरज भगवान बनाए थे इस पट्टे पे, और पाटे पे ही मैं भगवान जी बनाती हूँ। तो अब मैंने बनाई है ये। सबसे पहले प्रहलाद बनाए जाते हैं। जब आप होली पूजने जाओ तो आप प्रहलाद का ही पूजन पहले हमें करना चाहिए। तो वो भी वीडियो मैं आपको बताऊंगी आगे। तो पहले हमने ये बना दिए प्रहलाद। प्रहलाद के ऊपर सिर पे आपको 2 रोटी की तरह बना के उनकी पगड़ी बना दी जाती है। अब बना रही हूँ मैं होलिका। होलिका गोदी में लेके बैठी थी प्रहलाद को, तो होलिका भी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसकी चुटिया मैं ऐसे गोबर से बना देती हूँ। अब उनके बनाऊंगी मैं हाथ। तो देखिए, अलग अलग रिवाज है सबके। अब किसी के घर पे कैसे होता है तो आप अपने बुजुर्ग महिलाएं जो होती हैं घर में उनसे पूछ लीजिएगा, लेकिन ये बनाना ज़रूरी होता है। चाहे आप 5 की संख्या में बनाइए, चाहे 11 की संख्या में।
लेकिन बनाइए ज़रूर, क्योंकि है ना होली का त्योहार इनके बिना अधूरा माना जाता है। मैं आपको हाथ बना के बताऊंगी। पहले हम प्रहलाद के हाथ बनाएंगे, जो आप वो भगवान नारायण का भजन करते थे। तो मैं इसकी पूरी कहानी सुना देती हूँ कि होलिका थी जो हिरण्यकश्यप थे, उनके एक पुत्र था प्रहलाद जो हरि भजन करता था, भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। लेकिन वो भगवान विष्णु को नहीं मानते थे उनके पिताजी, तो उन्होंने बहुत मारने की उनको कोशिश की। लास्ट में वो जब फेल हो गए तो उन्होंने अपनी बहन को बुलाया, जिनको ये वरदान था कि वो अग्नि में जलती नहीं थी। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, उन्होंने वरदान प्राप्त किया। तो उन्होंने अपनी बहन को बोला कि आप प्रहलाद को लेके गोदी में अग्नि में बैठ जाइए, और जिससे कि ये प्रहलाद जल के मर जाएगा। भगवान का उसको इतना ज़्यादा चाव था, वो हमेशा श्री विष्णु श्री नारायण ऐसे ही भजन करता था। तो वो लेके बैठ गई थी, और लेकिन हुआ इतना चमत्कार कि प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई, क्योंकि उनके पास एक चुनरी थी जिनको ओढ़ के वो बैठती थी। तो वो चुनरी उड़ गई थी भगवान की कृपा से, और प्रहलाद के ऊपर जाके गिर गई थी। तो प्रहलाद के भक्त की याद में ही हम ये होलिका का त्यौहार मनाते हैं उस दिन से, और भगवान विष्णु का उस दिन पूजा पाठ करते। तो ये होलिका मैंने बना दी, ये मैंने प्रहलाद बना दिए, उनके हाथ बना दिए। अब मैं बताती हूँ आपको चंद्रमा बनाने की विधि। सारी चीज़ें बड़ी इज्जत के साथ और ऊपर बनाइएगा, क्योंकि है ना ये चंदा, सूरज और होलिका और प्रहलाद ये बनाए जाते हैं, क्योंकि इन्हीं की विशेष पूजा होती है। तो ये चंद्रमा की मैंने गोबर को चंद्रमा की आकृति में बनाया है, उस पर छोटे छोटे डिजाइन्स बनाए हैं, और उसके बाद बीच में होल कर दीजिएगा, जैसे माला में उनको डालना शुभ मतलब ज़रूरी, मतलब बहुत जल्दी वो पुर जाते हैं अगर होल होगा बीच में। तो ये होती हैं हमारे यहाँ पे बड़गुल्ले। बड़गुल्ले बनाने का जो तरीका है वो यही होता है, गोल गोल आप हाथ में रखिए रोटी की लोई की तरह, और उसमें उंगली से छेद करके आप रख दीजिएगा, ऐसे मैं जैसे आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये बन गए वड़गुल्ले। इनको जोड़ना है क्योंकि माला में बाद में पिरोया जाता है। हमारे यहाँ पे ऐसे ही बनते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।